अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू ट्रेडर्स जर्नी। काफ़ी उम्मीद है कि आप लोग अपनी ट्रेडिंग कर रहे होंगे और जो लर्निंग का प्रोसेस है वो भी आपका चल रहा होगा। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर टॉपिक विच इज़ अबाउट द कैंडलिस्टिक पैटर्न्स के हम अभी यानी क्योंकि बेसिक कोर्स में हैं तो देन अब हम देखेंगे कि कैंडल क्या होती है, कैंडल हमें क्या क्या बताती है और किस तरह ये वर्क करती है और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। बाद में जब हम इस एडवांस कोर्स में से देखेंगे प्राइस सेक्शन वाले में देन हम क्योंकि हमारा बेसिक वहाँ पे कॉन्सेप्ट कैंडल्स का ही होगा प्राइस सेक्शन में, तो हम इसे डिटेल में देखेंगे। अभी हम यानी इसके बेसिक समझेंगे कैंडल क्या है और अपनी बेस बना लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कैंडल हमें क्या बताती है। फॉर एग्जाम्पल हम पे हमारे सामने चार्ट है, चार्ट पे कैंडल है और जो हर कैंडल हमें प्राइस की मूवमेंट बताती है कि प्राइस अप गई है, लो गई है, आया कि प्राइस ने मूव नहीं किया, एक ही जगह पे स्टिल रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ टाइम फ्रेम नज़र आ रहे हैं हमें, 5 मिनट, 50 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मिनट। यहाँ पे इसी तरह और भी बहुत से टाइम फ्रेम हैं। तो इन टाइम फ्रेम्स का कैंडल्स के साथ क्या रिलेशन है वो हम देखते हैं कि जैसे अब मैंने 4 आवर्स का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है, तो हर जो एक सिंगल कैंडल है, हर जो सिंगल एक कैंडल है वो 4 आवर में कंप्लीट होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 आवर का चार्ट ओपन करता हूँ, इसमें जो हर एक कैंडल है वो 1 आवर में कंप्लीट हुई है, इसका ये मतलब है। अगर मैं 50 मिनट में शिफ्ट करता हूँ, इसमें हर एक कैंडल आफ्टर 50 मिनट क्लोज हो जाएगी। जैसे यहाँ पे टाइम चल रहा है तो ये कैंडल यहाँ से क्लोज हो जाएगी। कई लोगों के यहाँ पे यानी कि जो है वो टाइम नहीं भी आ रहा होता, तो वो इसकी सेटिंग्स में जाएंगे जब तो यहाँ पे काउंट डाउन टू बार क्लोज आ रहा होता है, इसको आपने चेक कर लेना है, देन ओके कर लेते, फिर आपके भी हर टाइम फ्रेम का टाइम आ जाएगा कि आफ्टर 6 मिनट्स ये वाली जो कैंडल है हमारी ये क्लोज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं इसको 5 मिनट्स पे करूँ शिफ्ट, तो ये वाली जो कैंडल है ये 5 मिनट्स के बाद जो है क्लोज हो जाएगी। अब इसका 1 मिनट रह गया है। अगर मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम खोलूँ तो हर जो कैंडल होगी वो 1 मिनट के बाद क्लोज हो जाएगी। जैसे अब इसके 49 सेकंड्स रिमेनिंग हैं, तो ये आफ्टर दैट टाइम ये कैंडल क्लोज हो जाएगी और नई कैंडल बन जाएगी। वैसे अब कुछ कैंडल्स होती हैं उनका कुछ आपको मैं दिखाता हूँ कि ये देखें, यानी अब कैंडलिस्ट बेसिक्स में आपको बता रहा हूँ कि कैंडल के कौन कौन से पार्ट होते हैं और वो किस तरह वर्क करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कैंडल कैंडल में 5 चीज़ें होती हैं। एक कैंडल में इनके 5 चीज़ों के बारे में बताती है। नंबर 1 कि वो कैंडल शुरू कहाँ से हुई। नंबर 2 वो कैंडल क्लोज कहाँ पे हुई। नंबर 3 उस कैंडल का हाई कहाँ पे था। नंबर 4 उस कैंडल का सबसे लो पॉइंट का क्या था। और नंबर 5 उसकी बॉडी क्या है। ठीक है, जैसे अब ये कैंडल है, हमारे सामने एग्जांपल है। अब ये वाली जो बुलिश कैंडल होगी वो हमेशा नीचे से ओपन होगी और जो बेरिश कैंडल होगी वो हमेशा ऊपर से ओपन होगी। ठीक है, अब जैसे ये वाली कैंडल यहाँ से बुलिश कैंडल थी, नीचे से ओपन हुई, यहाँ से ये कैंडल ने हाई बनाया, यहाँ तक कैंडल ये वाली गई, ग्रीन कैंडल यहाँ तक, ये वाली जो इसकी बॉडी थी यहाँ तक आई। देन ऊपर से सेलर्स आए, सेलर्स ने मार्केट को पुश किया और मार्केट ने यहाँ तक, यहाँ से मार्केट को यहाँ तक मार्केट को पुश किया। जी, यहाँ तक मार्केट को पुश किया तो देन फिर मार्केट के पास और पावर नहीं थी कि मार्केट सेलर्स के पास कि वो सेल मार्केट को और नीचे लेके आ जाए। यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गई। ठीक है, ये हो गया, सबसे ये हाई था हमारे पास यहाँ तक। जब यहाँ से कैंडल ओपन हुई तो वो यहाँ तक गई, देन सेलर्स ने पुश किया। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही ओपन हुई सेलर्स का प्रेशर आया, यहाँ तक आई मार्केट, यहाँ से फिर मार्केट ऊपर गई, ये अपनी मार्केट ने अपना हाई बनाया। अब ये हाई हो गया, ये लो मार्केट का यहाँ से ओपन हुई, ये मार्केट का क्लोज, यहाँ से मार्केट क्लोज हो गई। और ये जो
आपको नजर आ रही है ये वाली जो चीज है, इसको हम कहेंगे मार्केट की बॉडी। यानी कि ये कैंडल की बॉडी है, ये हाई, ये क्लोज, ये वाला ओपन है, यहाँ से मार्केट ये वाली कैंडल ओपन हुई। ठीक है, और ये जो आपको नजर आ रही है जिसको इस पिक में शेडो मेंशन किया हुआ है, इसको हम विक भी कहते हैं। ये विक है हमारी, ये भी विक है, ये भी विक है, और ये भी विक है। इस तरह हमारी बनती है बुलिश और बीरिश कैंडल। बीरिश कैंडल में भी ऐसे ही होगा, इनकी जो ओपन होगी, यहाँ से कैंडल ओपन हुई, फिर बायर्स आए, बायर्स मार्केट को यहाँ तक ले गए। ठीक है, देन ऊपर से फिर सेलर्स का प्रेशर आया, मार्केट फिर नीचे आई और यहाँ तक गई। यहाँ नीचे फिर बायर्स थे, बायर्स ने मार्केट को पुश किया और यहाँ तक मार्केट को बाउंस करवाया। देन यहाँ पे वो कैंडल क्लोज हो गई। अब बुलिश कैंडल में जो क्लोजिंग थी ऊपर हो रही है, और बेरिश कैंडल में जो क्लोजिंग है वो नीचे हो रही है। ठीक है, अब ये वाली चीज़ हम देखते हैं कुछ लाइव मार्केट में जाके। हम तो केवल 1 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल के इस कैंडल को हम देखते हैं कि ये किस तरह वर्क करती है। मैं चार्ट को ज़रा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि हम एक कैंडल को एनालाइज करें कि कहाँ पे ओपन थी, कहाँ पे क्लोज थी। जैसे अब ये वाली अगर हम कैंडल देखें, ये वाली कैंडल यहाँ से ओपन हुई है, इस पॉइंट से यहाँ से ओपन हुई। ठीक है, और यही इसका हाई था। ठीक है, देन मार्केट नीचे आई, ये वाला इसका सबसे लो पॉइंट था। देन यहाँ तक बायर्स ने पुश किया और यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हो गई, और ये वाला जो है ये इसकी बॉडी है। ठीक है, अब जैसे अब नेक्स्ट कैंडल शुरू होने वाली है, हम इसको देखते हैं। ये अब ये जो कैंडल का है ये ओपन है, इस पॉइंट को हम कहेंगे यहाँ से कैंडल ओपन हुई है। ठीक है, अब ये कैंडल जहाँ पे एंड होगी वो उसका क्लोज पॉइंट होगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये कैंडल यहाँ पे ख़त्म हो जाती है तो ये इसका क्लोज होगा। ठीक है, देन ये इसका ओपन। अभी ये कैंडल क्लोज हो जाएगी, देन फिर हम देखते हैं कि कैसे कैंडल ने मूवमेंट की है। ठीक है, होप सो यानी आपको ये समझ आ गई होगी। अगर इसी तरह हम ये वाली कैंडल देखें तो ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई, यहाँ से बायर्स ने पुश किया। ठीक है, देन यहाँ मार्केट सेलर्स आए, सेलर्स ने मार्केट को नीचे पुश किया, लेकिन फिर अगेन बायर्स आए, बायर्स नहीं जाए, यानी कि यहाँ पे ओपन हुई और यहाँ पे क्लोज हो गई। यानी जो ओपनिंग प्राइस थी वो बाइंग प्राइस के बिल्कुल करीब थी। ठीक है, तो ये इसका हाई था, ये इसका लो पॉइंट, ये इसकी बॉडी थी। ये सारी जो रेड रेड नज़र आ रही है ये बॉडी थी, और ये इसका ओपन और ये इसका क्लोज पॉइंट। जैसे अब ये वाली कैंडल थी, अब इसकी बॉडी नहीं बनी। इंशाल्लाह इस कैंडल को भी अब अभी देखेंगे, डोजी कैंडल होती है ये। अब ये इसका हाई पॉइंट था, ये इसका लो पॉइंट था, यहाँ पे ओपनिंग और यही क्लोजिंग है इसकी, और ये छोटी सी बॉडी बनी हुई है, इसको हम डोजी कैंडल कहते हैं। ठीक है, अब हम आपने ये कैंडल को ओपनिंग क्लोजिंग वाला आपने होप सो समझ लिया होगा। अब हम कैंडल्स, कुछ खास किस्म की कैंडल होती हैं, जैसे हम प्रीवियस में सप्लाई डिमांड सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह हमने देखा, तो हमने सिर्फ देखा कि हम सपोर्ट से बाय करेंगे, लेकिन हमें कोई सिग्नल भी तो मिलना चाहिए ना कि हमने कब बाय करना है। ठीक है, अभी हमें कंफर्मेशन कैसे होगी, कंफर्मेशन हमें ये कैंडल देगी। अब कुछ हम मैं आपको कैंडल्स को दिखा देता हूँ पहले, फिर हम इसको करते हैं। अब ये देखें, अब ये खास किस्म की कैंडल है हैमर। ठीक है, इसकी थोड़ी सी विक ऊपर भी हो सकती है। ठीक है, और इसकी क्या इसकी यानी कि एक निशानी है कि इसकी जो बॉडी होगी वो छोटी होगी और विक लंबी होगी। विक जो होगी इसकी वो लॉन्ग होगी। ठीक है, अब ये वाली कैंडल समझें, यानी कि ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई, सेलर्स का प्रेशर आया, नीचे आ गई कैंडल, लेकिन यहाँ पे बायर्स इतने ज़्यादा थे, ये इसकी साइकोलॉजी है इस कैंडल की। यहाँ पे इस पॉइंट पे बायर्स इतने ज़्यादा थे कि बायर्स ने मार्केट को पुश किया और वापस यहाँ तक ले जाए मार्केट को। ठीक है, यानी कि इस जगह पे बायर्स ज़्यादा हैं, और ये वाली जब कैंडल आपको सपोर्ट पे मिलेगी तब आपने बाय करना है। ये एक इंडिकेशन होगी कि यहाँ से बाइंग प्रेशर आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये शेडो जो होगी इसकी विक जिसको हम कहते हैं, ये लॉन्ग होगी और उसकी जो बॉडी होगी वो शॉर्ट होगी। ठीक है, अगर हम डाउन ट्रेंड में हैं, आफ्टर लॉन्ग डाउन ट्रेंड ये वाली कैंडल बनती है सपोर्ट पे, देन हम बाय करेंगे, हमें सिग्नल मिल जाएगा कि यहाँ पे बाइंग आ गई है, और बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, जो यानी कि सेलर्स ने सबसे पहले मार्केट को नीचे लेके आए, देन फिर बायर्स ने मार्केट को पुश करके ऊपर कर दिया और मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को लाइव चार्ट्स पे देखते हैं। यानी कि हैमर और ये जो चीज़ें हैं इनको हम ज़रा देखते हैं।
अच्छा अब देखें यहाँ पे, ये हमारे पास एक स्पोर्ट थी, ठीक है। स्पोर्ट पे हमारे पास ये हैमर बनी, ये देखें ये वाली कैंडल हैमर बनी। देन मार्केट ने अच्छा मूव लिया, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल टाइम आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी मार्केट में और वर्क भी करेंगी। ये देखें यहाँ पे हैमर बनी, मार्केट ने मूव किया। ये कि यहाँ पे हैमर बनी, मार्केट ने मूव किया। ये देखिए अभी यहाँ पे इतनी यानी ये अच्छी हैमर बनी, इतना बाइंग प्रेशर आया नीचे से, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा मूव आया मार्केट का। देन ये हो गई हैमर, और जो नेक्स्ट कैंडल थी वो हमारे पास थी शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर एट द टॉप। अच्छा अब जैसे ही अप ट्रेंड चल रहा होगा हमारा और अप ट्रेंड खत्म होने को होगा, तो हमें ये वाली कैंडल्स नजर आएंगी। ये देखिए अब ये वाली कैंडल, अब मैं यहाँ पे एक एग्जैक्ट शूटिंग स्टार पकड़ के दिखाता हूँ। ये देखें आप, ये एट द टॉप ऑफ ट्रेंड। ये देखिए अब बायर्स मार्केट को ऊपर लेके जा रहे थे, ठीक है। अब इन दी एंड हमें ये वाली कैंडल नजर आती है, ये वाली कैंडल। मैं इसको मार्क करता हूँ यहाँ पे। ये देखिए अब इसके दरमियान में जो कैंडल है ना, इसको समझें। सबसे पहले यहाँ पे कैंडल ओपन हुई, ठीक है। हल्का सा सेलर्स ने पुश किया, देन फिर मार्केट ऊपर गई, यहाँ तक मार्केट गई। देन यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया यार, मार्केट ने फिर डाउन किया और यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गई। इसका मतलब है कि ये जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पे सेलर्स है, सेलर्स एक्टिव है। यहाँ पे जब भी मार्केट जाती है लोग सेल करते हैं, यहाँ से प्रेशर है। क्योंकि अगर बाइंग प्रेशर होता तो मार्केट और ऊपर जाती, लेकिन नहीं गई, तो मतलब यहाँ पे सेल का सिग्नल है। उसके बाद मार्केट ने सेल भी सेलिंग भी दिखाई हमें। ये देखें आफ्टर ये सिर्फ एक कैंडल का कमाल है, और ये देखें मार्केट कितना नीचे आई है। ये देखें, ये देखें कितना फिर नीचे, ठीक है। किस तरह मार्केट ने डाउन लिया अपना। अच्छा ये होगी हैमर और शूटिंग स्टार, ये आपको मल्टीपल टाइम, ये देखें अब ये वाली कैंडल कितनी जबरदस्त शूटिंग स्टार बनी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से ओपन और वहां पे भी क्लोज, बिल्कुल छोटी सी कैंडल, उसके बाद मार्केट डाउन आई है, अच्छा खासा डाउन आई है, ठीक हो गया। यानी कि चीजें आपको, ये देखो यहाँ पे भी हमें ये शूटिंग स्टार मिली। ये देखें ये वाली कैंडल शूटिंग स्टार हमें मिली, देन फिर मार्केट ने डाउन का मूव लिया। ये देखें यहाँ से भी हमें शूटिंग स्टार मिली, देन फिर मार्केट ने डाउन का मूव लिया, ठीक है। ये आपको टॉप ऑफ ट्रेंड चीजें मिलेंगी। और ये देखिए यहाँ से कितनी जबरदस्त ये वाली शूटिंग स्टार बनी, देन मार्केट का मूव देखें डाउनवर्ड। अच्छा इसके अलावा एक और कैंडल है जिसको हमने पढ़ना है आज, वो है डोजी कैंडल। क्योंकि ये तीन कैंडल्स मार्केट में 70 to 80% वर्क करती हैं, हमारी तीनों कैंडल्स को कवर करेंगे। अच्छा डोजी कैंडल, अब ये टू लाइंस के दरमियान में आपको कैंडल नजर आ रही है। इसका क्या है कि देखें जहाँ पे ओपन हुई है वहां पे क्लोज हो गई है। यानी कि सबसे पहले क्या हुआ, मार्केट ओपन हुई, सेलर्स ने नीचे लिया है, बायर्स फिर यहाँ तक ले गए, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट जो कैंडल थी वो वहां पे क्लोज हो गई। इसका मतलब क्या है कि यानी बायर्स और सेलर्स की फाइट चल रही है। ना बायर्स मार्केट में आ रहे हैं, ना सेलर्स मार्केट के कंट्रोल में है, ठीक है। अब इनके इनडिसीजन क्रिएट हो गया मार्केट में, ना बायर्स के कंट्रोल में है मार्केट, ना सेलर्स के कंट्रोल में। यानी अगर इस कैंडल का मतलब क्या है कि अगर आफ्टर ए लॉन्ग डाउन ट्रेंड ये कैंडल आती है, तो मतलब क्या है कि अगर मार्केट बायर्स के पास थी है तो बायर्स वीक हो रहे हैं, अगर मार्केट सेलर्स के पास थी तो सेलर्स वीक हो रहे हैं। अब इनडिसीजन क्रिएट हो गया। जैसे यहाँ पे डाउन मार्केट आ रही थी, यहाँ पे ये कैंडल बनी, यानी कि सेलर्स वीक हो रहे हैं और बायर्स भी मार्केट में आ रहे हैं। जैसे ये वाली कैंडल बनी, हमें रिवर्सल देखने को मिलता है, ये देखें, ठीक है। ये कैंडल भी आपको बहुत जगह पे नजर आएगी और वर्क करती हुई नजर आएगी। अब ये देखें अब यहाँ पे ये वाली कैंडल देखें, बिल्कुल यानी ये देखें यहाँ पे बायर्स और सेलर्स की फाइट चल रही थी, ठीक है। जैसे ही नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनी, देन मार्केट में अच्छा मूव लिया अपने,
कि क्योंकि यहाँ पे इंडिसीजन क्रिएट हो गया। देन ये देखें, अब ये वाली कैंडल देखें, इंडिसीजन कैंडल है ये वाली, ठीक है। उसके बाद मार्केट अच्छा मूव लिया, ये हमारी हैमर पड़ी हुई है, ये देखिए अब यहाँ पे इंडिसीजन कैंडल थी, उसके बाद हैमर भी बनी, मार्केट ने मूव लिया। तो ये जो चीज़ें हैं ये एग्जैक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे 70 to 80% वर्क करती हैं। 100% वर्क नहीं करती, 70 to 80% वर्क करती हैं, और भी काफ़ी चीज़ें कंबाइन करनी पड़ती हैं। लेकिन स्पोर्ट पे ये अगर हमें चीज़ें मिले तो इनका एक एग्जैक्ट इंडिकेशन होता है, तो इसलिए आपने स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मास्टर कर लेना है। जैसे ये देखें, अब यहाँ पे ये अब डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ से मार्केट नीचे आ रही थी रेगुलर, ठीक है। तो जैसे ये वाली इस तरह कैंडल्स बनी शुरू हुई, मतलब क्या था, यानी कि जो अगर सेलर्स के पास मार्केट तो वो वीक हो रहे हैं। ये वाली कैंडल बनी, साथ में हैमर भी बन गई, हमें डबल इंडिकेशन मिल गई, मार्केट ने फिर अच्छा मूव लिया अपना अपवर्ड का, ये देखें, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आज आपने क्या करना है, आज की असाइनमेंट ये है, और आपने व्हाट्सएप कम्युनिटी में अपलोड भी करनी है, कि आपने जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करनी है सबसे पहले, सही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद आपने ये वाली कैंडल्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ढूंढनी है, मार्क करनी है, मार्क करके मेंशन करके आपने ग्रुप में सेंड करनी है, ठीक है। और वहाँ पे ढूंढनी, यहाँ पे ये वर्क कर रही हूँ, और ये एट द टाइम आपको वर्क करती नजर आएंगी। ये देखें, आफ्टर है, जैसे अप ट्रेंड था तो यहाँ पे इंडिसीजन कैंडल बनी, ठीक है। देन मार्केट ने डाउनवर्ड मूव लिया। ये आपको चार्ट पे हर टाइम चीज़ें नजर आएंगी, ठीक है। तो आज के लिए आपकी असाइनमेंट यही है कि ये जो 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है, हैमर, डोजी और शूटिंग स्टार, इन कैंडल्स को आप अपने चार्ट पे ढूंढना है, इनको मार्क करें, मार्क करके इनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें, और जो वीडियो आपको चाहिए जिस टॉपिक पे मुझे बता दें, ठीक है। और इंशाल्लाह हमारा जल्दी ये बेसिक वाला कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, देन हम अपना एडवांस कोर्स शुरू करेंगे, और इंशाल्लाह हम यानी कि ट्रेडिंग की मैथमेटिक्स भी पढ़ेंगे, अलजबरा हमने ट्रेडिंग का पढ़ना है अभी, यानी कि जो इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं हमने, कि ये किसकी बेस पे बने हुए हैं, ठीक है। हमने ये भी चीज़ें अभी पढ़नी है, अभी हमने इंशाल्लाह बहुत आगे जाना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और मैं यानी कि नंबर दे रहा हूँ कम्युनिटी के लिए, तो आपने इस नंबर पे कांटेक्ट करके कम्युनिटी में लाजमी ऐड हो जाना है, ताकि आपकी वहाँ पे असाइनमेंट्स चेक हों, ठीक है। और आपकी जो भी गलती है आपको गाइड किया जाए, क्योंकि मेंटोरशिप लाजमी होती है। ये चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ठीक है, फ्री कम्युनिटी है, तो आप इसमें ऐड हों, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। देन आज के लिए इजाज़त दें अपने भाई को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।